हाय गाइस, दिस इज़ उबैद खान एंड वेलकम टू माय चैनल बियॉन्ड द सक्सेस। आज हम बात करेंगे शहर खास की, जो जाना जाता है मुमरा के नाम से। इसी खास शहर की ये बात है 1972 की, जब मुमरा में ना तो कोई पुलिस स्टेशन था, ना कोई सुविधा थी। जब अफ़गानिस्तान से आई हुई पठान फैमिली ने इस मुमरा में बदलाव लेकर आने का ज़िम्मा उठाया। शुरुआत की ग्राम पंचायत से और पहुंच गए मेयर तक। इस सफ़र में मुमरा को इन्होंने बना दिया शहर खास। इनके टेन्योर में बड़ी बड़ी स्कूल कॉलेजेस तो बनी ही, साथ ही सबसे पहला आया मुमरा का पहला अपना पुलिस स्टेशन। फिर आ गया राजीव गांधी हॉस्पिटल। यही नहीं, इन्होंने तो मुमरा का फायर ब्रिगेड स्टेशन भी पास करवा दिया। फिर चाहे 27 इंच की मोटी पानी की पाइपलाइन ही क्यों ना हो, जिसकी वजह से आज भी सारे मुमरा के घरों में पानी आता है। अब स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन या फिर वाटर लाइन, ये तो हो गए। साथ ही सोचा क्यों ना मेडिकल कॉलेज भी ओपन कर दे, वो भी ओपन कर दिया। अब फंस चुके थे ट्रैवलिंग में। आए दिन मुमरा की सड़कों पर ट्रकों का हादसा देखकर, ट्रैफिक देखकर खान साहब बन गए द एंग्री यंग मैन और पास करवा दिया मुमरा का बाईपास रोड। खान साहब से एंग्री यंग मैन से बन गए सबके प्यारे द बॉस मिस्टर नईम खान। तो आइए चलते हैं, जानते हैं बॉस के बारे में, उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। आज के हमारे गेस्ट है जिनको जाना जाता है बॉस के नाम से और खान साहब के नाम से। तो आइए हम लोग मिलते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट से। सर, वेलकम टू माय शो। थैंक यू। तो सर, बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं तो बेसिकली बॉम्बे में पैदा हुआ था और मेरे फादर साइड जो थे वो फ्रॉम अफगानिस्तान। तो मैं मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो प्योर अफगानी थे और जलालाबाद के थे। वो फिर यहाँ बॉम्बे आए, फिर बॉम्बे में वो बस गए थोड़ा बहुत। फिर मेरे फादर की शादी मध्य प्रदेश में हुई, तो मदर साइड जो है वो मध्य प्रदेश है, बोर्न इन बॉम्बे, एंड फादर साइड, ग्रैंडफादर साइड इज फ्रॉम अफगानिस्तान। तो आप मुमरा कौन से ईयर में? मुमरा का ऐसा था कि एक्चुअली वी वर स्टडिंग, हम लोग स्टडी कर रहे थे। Okay. मैं तो IPS IAS का कोर्स के अंदर ज्यादा जुटा हुआ था। एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर यहाँ पर आ गए थे मुमरा, क्योंकि उनका थाने में वंदना टॉकीज की जगह थी, तो उन्होंने वो बेच के फिर यहाँ आए थे। उनके किसी फ्रेंड को दी थी, उनको सिनेमा हाउस खोलना था, तो यहाँ आए भारत गैर में उन्होंने जगह खरीदी। जगह खरीद के वो फिर गार्डनिंग करने लगे। उनकी भी एज हो गई थी, तो वो एग्रीकल्चर के अंदर ज्यादा वो करने लगे। और फिर 72 के अंदर उनका ध्यान हो गया, उनका इंतकाल हो गया। फिर 72 में हम लोग यहाँ आए थे और मदर इद्दत में हो गई थी जी, 4 महीने 10 दिन। तो हम लोग यहाँ से बॉम्बे अप एंड डाउन करता है। बॉम्बे में भी हमारा घर था, बाइक लेके आए, ओके। तो अप एंड डाउन कर देते। फिर यहाँ आके फिर यहीं स्टक हो गए। वो इंसिडेंट की वजह से हम लोग यहाँ आ गए। स्टडीज भी हमारी, क्योंकि अप एंड डाउन नहीं कर सकते थे। हालांकि उस टाइम ट्रेनें बड़े खाली चलती थी जी। 5.5 रुपए का फर्स्ट क्लास का टिकट था। 5.5 रुपए का? ये कौन से ईयर की बात है? ये मैं 72 की बात। ओके। तो 72-73 में ये था, वी वर क्वाइट यंग। यस। फिर जब यहाँ सेटल होने लगे तो फिर कल्याण में रेती का धंधा हो गया, ये हो गया, उसके अंदर आ गए। तो मुमरा डेवलप्ड हो रहा था। फिर ग्राम पंचायत के अंदर इलेक्शन जीत गया था मैं। अच्छा, आपने फिर इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया? जी, 1976 के अंदर ग्राम पंचायत का इलेक्शन मुमरे का था। ओके। वो किया था उसके। तो ये आइडिया कैसा है कि अब मुझे मतलब पॉलिटिकल फील्ड मतलब ज्वाइन करना चाहिए? नहीं, उस टाइम क्या था, कौसा मुमरा की आबादी बहुत कम थी जी। कौसा बस हार्डली 900 की थी और मुमरा मुश्किल से 1500-2000 की, बस इतनी थी। वो बीच में कहीं कहीं छोटी छोटी भैंसों के तबेले, ये वो। तो उस टाइम हम लोग पढ़े लिखे लोग थे, तालीम थी, ये थे, तो अच्छे लोग फॉरवर्ड आए ग्राम पंचायत के अंदर और जीते हुए नाना दादा को सरपंच बना दिया। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, उनके पास काफी टाइम था, तो उनको सरपंच बना दिया। ओके जी। तो आपने मुमरा का जब देखा ऐसी ऐसी सिचुएशन है, तो इसलिए आपने सोचा कि अब कॉन्टेस्ट करता हूँ मैं इलेक्शन? हाँ, वो ग्राम पंचायत का था और वो भी यानी मैं घर बैठे जीता था। लोगों ने बोला कि नहीं, आप खड़े हो जाओ, हमको अच्छे लोग चाहिए, ये जी जी जी। और वो ग्राम पंचायत भी कुछ 3-3.5 साल रही। ओके। उसके बाद फिर डिसॉल्व हो गई।
फिर उसके बाद 1986 के अंदर कॉर्पोरेशन, ओके, फिर कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ 1986 के अंदर। आपने कॉर्पोरेशन की इलेक्शन का कॉन्टेस्ट किया? हाँ किया था ना मैंने। ओके। पहले ये अमृत नगर से लेके सील फाटे तक एक ही वार्ड था, ये साइड वो साइड राइट अप टू सील फाटा। ओके। तो मेरे कद के हिसाब से ये था इतना बड़ा वार्ड। और वार्ड नंबर 63 था। वार्ड नंबर 63। ऐसे यानी 10 वार्ड था, 63 तक हमारे यानी कॉर्पोरेशन के अंदर कॉर्पोरेटर जी। तो वो टाइम पे आपने कॉन्टेस्ट किया और आप इलेक्शन जीते? जी इलेक्शन जीते। तो आपकी शुरुआत हुई कॉर्पोरेशन से? कॉर्पोरेशन से, मतलब ग्राम पंचायत से स्टार्ट हो गई थी जर्नी, बट कॉर्पोरेशन जीता। फिर कॉर्पोरेशन के बाद आपने क्या किया? कॉर्पोरेशन में सब काम करते रहे, जैसे फिर डेवलपमेंट था, यहाँ तो चावल उगते थे। ओके। और चावल की खेती होती थी। फिर चावल की खेती के बाद जब कॉर्पोरेशन में गया तो लोग तादाद कुछ आने लगे, कुछ बिल्डरों ने जमीन खरीदी, कुछ पहले चालियां बनाई, फिर उसके बाद बिल्डिंगें बनाने लगे। ओके। फिर बिल्डिंगें उगने लगी चावल की। तो 4 माला, उस टाइम 4 माले की परमिशन थी, क्योंकि मजबूत थी। हमारे राज्य में 1 से 1.5 साल लगता था बिल्डिंग को कंप्लीट होने की उस टाइम पे। उस टाइम में माशाल्लाह आज तो 7 माले की बिल्डिंग 4 महीने में कंप्लीट। जी जी। हैट्स ऑफ बनाने वालों को भी और कॉर्पोरेशन वालों को भी। टेक्नोलॉजीज काफी। नहीं टेक्नोलॉजी नहीं है, भरोसा ही नहीं है कब गिर जाएगी कब क्या। ओके। क्योंकि 7 माला बनाना जी, और अब आप सोचिए ना, हम 4 माला बनाने बनता था हमारे यहाँ तो 1.25 साल 1.5 साल लगता था कंप्लीट हो रहा है, कायदे से काम था ये। अब यहाँ 4-6 महीने में बिल्डिंग 7 माले की कंप्लीट हो रही, आप इमेजिन कर सकते हैं। राइट। और अभी तक बिल्डरों को ये नहीं मालूम, गवर्नमेंट को ये नहीं मालूम ये यहाँ का सॉइल जो है वो कितना नरम है, क्योंकि खाड़ी बाजू में जी, सॉइल कड़क नहीं है। तो अब अनएजुकेटेड पत्रकार, अनएजुकेटेड नेता, अनएजुकेटेड बिल्डर, अनएजुकेटेड, तो यहाँ इसकी भरमार है हम लोगों के पास। और आपने तो मुमरा को बहुत स्टार्ट से देखा, जब कुछ भी कंस्ट्रक्शन था भी नहीं। मैंने आपको बताया ना, इधर 900 की आबादी थी, उधर 1500-2000 की आबादी थी, इससे ज्यादा आबादी नहीं। और बीच में थे और भैया लोग थे जो अपने भैंस से पालते थे, इसके अलावा कुछ। सर आपको यहाँ के लोग भी, मतलब काफी लोग कहते हैं कि आप एक यंग एंग्री मैन हो, एंग्री मैन, आप हमेशा गुस्से में रहते हो, तो ये बात सच है, ऐसा कुछ है? नहीं देखिए, ये बात एक लिमिट तक है। वाकई में गुस्सा था, क्योंकि उस टाइम यहाँ पुलिस स्टेशन नहीं था। उस टाइम यहाँ आप दादागिरी काफी थी, अतराफ के गांव वालों की, इनकी उनकी, नए लोगों की गुंडागिरी ज्यादा थी और दारू के धंधे और ये सब चलन पे थे। ओके। अब आप पुलिस ही नहीं थी तो आप सोच सकते हैं ना। और तो फिर मेरा गांव मेरा देश की पिक्चर आपने देखी हुई विनोद खन्ना का, वैसा था हमारा मेरा गांव मेरा देश। अच्छा। एवरीथिंग ओपन, ऐसा कोई बात नहीं है। और फिर लड़ाई हुए, झगड़े हुए, दादागिरी हुए, तो उसके अंदर फिर थोड़ा बहुत हफ्ते चालू थे होटल वालों से। उस टाइम फिर गुस्सा बताना पड़ा। तो आपने गुस्सा बताया? हाँ, नहीं तो लर्नड थे ना, पढ़े लिखे थे, कानून जानते थे, जो चीज गलत हो रही गलत हो रही। उसके बाद लोगों ने हमको बहुत सराहा, दे लव्ड अस। राइट। हाँ, उन्होंने कहा ये भैया पठान लोग आए हैं, बहुत अच्छे हैं और हमको तकलीफ नहीं है, लेकिन जो गलत कर रहा है उसको ज्यादा तकलीफ है। तो उस हिसाब से यानी एक ग्राउंड बन गया था, मजबूत ग्राउंड बन गया था और दादागिरी खत्म हो गई थी। यानी ना ड्रग्स, ना कुछ, ना कुछ। हाँ, कोई लड़की को, औरतों को छेड़ा नहीं। मेरे राज्य में मुझे अच्छी तरह मालूम है, 11:30-12 बजे, क्योंकि एसटी चलती थी उस टाइम, तो रिक्शाएं भी नहीं थी, ट्रेन से लास्ट ट्रेन से आने का, एसटी पकड़ने का, कौसा उतर जाने का, फिर वहां से अपने घर अंदर जाने का, अपनी फैमिली और लड़की हो, ग्रुप हो, किसी की मजाल नहीं थी कोई छेड़ दे। मतलब आपके अंडर में काफी सारी चीजें चेंज हुई, आपने चेंज करा। बिल्कुल चेंज। इसलिए लोग कहते हैं कि बहुत एंग्री थे। हाँ, एंग्री है ना, इनफैक्ट अभी भी है। आप समझिए ना, गलत काम बर्दाश्त नहीं होता ना, क्योंकि आदमी, एक कहावत है कि ज्यादा पढ़ा लिखा हो जाए ना तो वो अपने आपे में नहीं रहता, अगर कोई चीज गलत होते हुए देखे जी। और जिसको पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए तो ड्रग्स भी बिक रहा है, ये भी हो रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ ऐसा नेता बहुत है जो अनएजुकेटेड, जिनके पास डिग्री, हाँ डिग्री बिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, आपने मजे से जो चल रहे चलने दो।
अच्छा चल रहा है, चलने दो। अब कहीं कहीं ऐसे भी नेता मैंने देखे कि नाला और गटर बह रहा है जी। और उसका अगर कंस्ट्रक्शन काम करना है तो खड़े रह के फातिया पढ़ रहे हैं। ओके, अब उन्हें ये किस पे पड़ी जाती है। तो दिस समथिंग Exactly. एक आज मॉडर्न है, आप पढ़े लिखे माशाल्लाह, हमारी माँ बहनें पढ़ी लिखी है क्या, तो वो खुद हंसती है, क्या हो क्या खड़े रह गए हमारे वहाँ फातिया। वो फैमिली मेंबर खड़ा हो गया तो फातिया, तो ये फातिया बहुत अच्छा चल गया। अब इसके आगे क्या बोलोगे आप? सर, आपने जब कॉन्टेस्ट किया था कॉर्पोरेशन का इलेक्शंस, तो आपकी एज कितनी थी? देखिए, मैंने जब इलेक्शन किया था, फर्स्ट इलेक्शन व्हेन आई वाज 26 years 26 years old. 26 और 27 years ओके, 27 साल की था जब मैंने किया। तो उसके बाद फिर आपने क्या किया कॉर्पोरेशन इलेक्शन जीतने? कॉर्पोरेशन किया, देखिए फिर फायर ब्रिगेड लेकर आए जो हमारे यहाँ नहीं थी। ओके फायर ब्रिगेड लेकर आए, पानी की पाइपलाइन लेकर आए। ओके आई वाज डिप्टी मेयर, सेम 5 years के अंदर आई वाज अपॉइंटेड एज अ डिप्टी मेयर। अच्छा, आफ्टर 5 only? हाँ, विद इन 5 years मैं बहुत जल्दी, अल्लाह ताला का मेहरबान था मेरे पे। मतलब कैसे, क्योंकि मेयर, जो जहां तक मैंने सुना है आपका, कि मेयर इज अ ह्यूज पोजीशन, उसके लिए तो ऐसा था कि अभी वो टाइम पे काफी इतना कंपटीशन था नहीं, तो आपको मेयर की पोजीशन ऐसा गिफ्ट मिल गई? नहीं, दैट टाइम इट वाज अ बिग कंपटीशन। ओह, इट वाज अ वेरी बिग कंपटीशन, क्योंकि नया मामला था, लोग इंडिपेंडेंट भी खड़े हो गए, आने वालों ने उनको भी जीता है। तो हमारे यहाँ कम से कम 14 से 15 इंडिपेंडेंट थे। अपार्ट फ्रॉम द पार्टी, कांग्रेस पार्टी अलग थी, सेना अलग थी, बीजेपी अलग थी, और फिर 15-20 में इंडिपेंडेंट। तो उसके अंदर जब सिलेक्टेड हुआ, आई वाज सिलेक्टेड बाय द कांग्रेस, तो उसके अंदर उन्होंने ये किया था, क्या दिया देने के बाद उन्होंने फिर बोला कि आप जीतो। पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट हमको मैनेज करना पड़ा। ओके, और इंडिपेंडेंट जब तक नहीं देता है, जब तक हम लोग जीतते नहीं, पूरा इंडिपेंडेंट आपने वैनिश किया? बैनिश। ऐसा गिफ्ट में नहीं है, गिफ्ट किसको आती है, यहाँ मेजोरिटी हो गए, कांग्रेस की इतनी मेजोरिटी है तो उसको गिफ्ट होती है, उसको बाकायदा जी दे दिया जाता है। और अब ऐसा लगता था कि कंपटीशन नहीं था, लेकिन अब पता चला कि काफी कंपटीशन। अरे बहुत कंपटीशन था, एक एक के नखरे, एक एक के बाद कोई बोलता है मुझे इतना चाहिए, कोई बोलता है इतना चाहिए, कोई बोलता नहीं मेरे को यूं चाहिए, ये तो हर एक के यानी हाथ पैर जोड़ना चाहिए जी। और एक तो मुसलमान में, ओके, और उस जमाने में यानी थाना में आज कभी मुसलमान नहीं हुआ कोई, एक ही था, वो भी पंचायत के टाइम पे बस। ओके, तो उस हिसाब से कुछ लोग बोलते हार जाएगा, कुछ बोलते थे जीत जाएगा। हमारे फेवर के लोग बोलते नहीं जीतेंगे खान साहब, और कोई उनके फेवर में ये था टपक जाएंगे। तो मुझे अच्छी तरह याद, मैं हाउस में जा रहा था जी, तो मेरे को बाकायदा पत्रकारों ने बोला कि आप 6 वोट से गिर रहे हो। तो आई गॉट ऑनर्ड, यू नो। मैं कहा तुम बेवकूफ हो यार, राइट, मैं 15 वोट से जीत रहा हूँ, आओ हाउस के अंदर देखते। ओके, और अल्लाह का वो करम हुआ कि मैं वाकई में 15 वोट से ज्यादा जीत, बेशक, और सब इंडिपेंडेंट आ गए। राइट। तो ये उस हिसाब से, तो आई वॉज द फर्स्ट डिप्टी मेयर, आई वॉज अपॉइंटेड। ओके, The same next year I was appointed as a deputy mayor. तो ये भी हिंदुस्तान की एक तारीख लिखी है कि कभी डिप्टी मेयर नहीं बना है, ओ सामने से आता है, राइट, मगर मैं खाली एक कुर्सी से उठ के दूसरी कुर्सी को आ गए। ये अल्लाह का ये कर्म था मेरे को। मतलब पोजीशन काफी चेंज हुई और काफी लोगों ने सोचा था कि नहीं होगा। हाँ, नहीं होएगा, एक्चुअली बोले यार ये फर्स्ट टाइम दिया है। हाँ। और लोगों ने सीएम को भी जाके बोला था कि साहब मुसलमान चलना नहीं, ये नहीं, वो नहीं। सीएम ने बोला ठीक है ना, अगर वो हार गया तो उसको मैं मंत्री बनाऊंगा जी, कॉन्टेक्ट। राइट, राइट, तो उन्होंने लोगों ने सोचा कि दे दो ना, काय को मंत्री बनेगा तो 5 साल सर पे डांस करेगा। हाँ। यही साल लगा। और उस टाइम एंग्री यंग मैन ये नहीं था कि मैं सिर्फ मुमरा में था, आई वाज एब्सोल्युटली एंग्री यंग मैन इन द थाना आल्सो, थाने ऑल्सो, बट इन अ क्लीन वे, राइट, क्लीन वे। आप इनकी तरह नहीं, गोल्डन गैंग और येलो गैंग और ब्लू गैंग में नहीं था। नो गैंग, नो गैंग, आई वाज द ओनली पर्सन, यू नो, एंड एवरीबडी यूज्ड टू रिस्पेक्ट। जी। हर आदमी रिस्पेक्ट करता था, ये कमिश्नर मैं जानता हूँ, पुलिस कमिश्नर ये लोग इज्जत कर, यानी एक इमेज था। और फिर लोगों ने, मैंने सुना आपको बॉस का टैग दिया है। नहीं, बॉस का देखिए एक बात बताऊं, इन लोगों ने बड़ी कोशिश करी थी अपोजिशन ने कि इनका नाम खराब हो जाए। मुसलमान है, इनको इसमें फंसा दो, एंटी करप्शन में फंसा दो, घोटालों में फंसा दो, सब फंसा दो। लेकिन मैं ये जानता था, वो पढ़ा लिखा था, मैं जानता था इन सब की नीयत खराब है। राइट, तो
इससे बेहतर है काम करो, किसी को छू नहीं। एग्जैक्टली। हाँ, गांधी जी को तो दूर रखो, पब्लिक से मोहब्बत करो, काम करते रहो। तो आई वॉज अ वेरी सक्सेसफुल मैन। मैंने मेयर नाइट की थी, उसके अंदर 24-25 फिल्म स्टार आए थे। Okay. सलमान खान, ये वो बड़े बड़े सब आए थे। ये कौन से ईयर में? ये 92 के अंदर मैंने की थी। ओके। और वन ऑफ द बिगेस्ट हिट शो इट वाज, यानी 1.5 लाख आदमी थाने में आया था उस जमाने में। 1.5 लाख आदमी उस टाइम पर? वाओ, अमेजिंग सर, लवली। और लोग एकदम दीवाने थे। और फिर सुनील दत्त आए थे तो वो स्टेज पे ये कहने लगे क्या हम लोगों को बुलाने की जरूरत क्या थी, ये खुद एक बड़ा हीरो है। अब हीरो से मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आपको। तो वही ना, समथिंग फ्रेजिंग है ना। तो मैंने काम इस तरीके से किया। लोगों ने बोलते हैं कि काम नहीं किया, मैं बोलता हूँ मेरा चैलेंज है कि आज कुर्सी पे बैठ जाओ। आज जो हैं लोगों ने, उन्होंने काम नहीं किया। राइट। लोग बोलते विकास भाई चले गए चांद की दुकान में। हाँ, अब हम लोगों ने विकास किया। देखिए, फायर ब्रिगेड लाए, पुलिस स्टेशन वाज ओनली प्राइवेट पुलिस स्टेशन इन इंडिया, दैट इज बोमा। ओके। वी मेड इट, हम लोगों ने बनाया पूरे हिंदुस्तान में। जिस टाइम शरद पवार आए थे, पहले कांग्रेस शरद पवार एक ही थे जी। तो शरद पवार आए थे मेरा फायर ब्रिगेड को उद्घाटन करने। उस टाइम मैंने बोला था साहब हमको बहुत तकलीफ होती है, रवाला नहीं जा सकता, पुलिस स्टेशन बना। तो त्यागी साहब सीधी थे। शरद पवार ने त्यागी को बोला नईम खान ऐसा ऐसा बोल रहा है। बोले साहब वो देखें आप। मैंने बोले वो बोलेगा करेगा, वो पठान आदमी है। ये डायलॉग जो सलमान ने एक फिल्म में बोला था ना, मैं अपनी आपकी नहीं सुनता, ये अपना जूना डायलॉग। ओके। हाँ, अपनी अपनी की नहीं सुनता, अपन ने बोला प्रॉमिस किया जनता को तो देना है। हाँ, यहाँ तो माशाल्लाह आदमी बिल्कुल मोदी की तरह प्रॉमिस कर रहा है। स्टेज पे खड़ा रहेगा, मैं हैंगिंग मार्केट दूंगा, मैं फलाना दूंगा, मैं गर्ल हॉस्टल दूंगा, हज हाउस दूंगा, बाकी सब नदार। राइट। तो ये विकास नहीं होता। आप जनता के वोट लेते हो, आप जनता को मोहब्बत देते हो, तो मोहब्बत ऐसा नहीं है कि मेरी चमड़ी का तुम चप्पल बना ले रहा। आप पागल है, तुम्हारी चमड़ी के चप्पल बनाएगा। राइट। हमारे आमदार साहब जिस स्टेज पे खड़े कर, मैं आप लोगों से इतना प्रेम करता हूँ कि मेरी चमड़ी की चप्पल बनाए। काय को बनाए? अरे भाई जानवर है ना, उनकी चमड़ी के अपन चप्पल बनाए। राइट। हमारी चमड़ी के चप्पल बनाने तो तुम वहीं से बोलने चालू कर दो। तो पुलिस स्टेशन पहले यहाँ था नहीं? आई मेड इट। ओके। पानी की टांकी आई मेड इट। ओके। 27 इंची की पाइपलाइन आई बॉट इट। मैं बड़े बड़े आपको बता, टेलीफोन एक्सचेंज नहीं था, आई बॉट इट। आई फॉट विद राजीव गांधी जी। मैंने उनसे लड़ा था, प्रधानमंत्री थे, और 21 दिन के अंदर मैंने टेलीफोन यहाँ चालू करा। वाह। सलाम भाई थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। हमको जगह नहीं मिल रही थी तो हमने उनसे कहा, तो उन्होंने अपनी जगह नशेमंद की अपनी बहुत बड़ी जगह दी, और यहाँ पर MTNL चालू। I was praised in my feather यार। तो ये सब काम किए, जो हमारे काम नहीं भी थे वो भी किए। बाईपास का प्रपोजल डाला, हैवी ट्रैफिक के अंदर 2-4 एक्सीडेंट हो गए। बाईपास लोग अभी तो बहुत कुछ बोलते हैं हमने बनाया, हमने बनाया। द प्रपोजल वाज क्रिएटेड बाय नेम। जी। राइट। कि भाई यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, और एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था कौसा के अंदर, पूरा कौसा वोसा बंद हो गया था। 15-20 दिन ट्रकें आना बंद हो गई थी। OP बाली कमिश्नर थे उस टाइम। तो बाली साहब ने बोला तो तुम्हारी इतनी पहचान है तो एक लेटर डाल दो। तो हमने लेटर डाल दिया था कि वी वांट अ बाईपास फ्रॉम एनी अदर वे, यहाँ से दो, वहां से दो, कहीं से भी दो, हमको बाईपास। बट वी वांट बाईपास। वी वांट बाईपास। तो आपने वो पास करवाया? हाँ, तो पास कर रहा है। स्टेडियम हमने बनवाया। ओके। हाँ, ये स्टेडियम था, स्लॉटर हाउस था, और हॉस्पिटल था। तो स्लॉटर हाउस तो अभी तक नहीं बना, स्टेडियम बन गया जी। हमारे विलासराव देशमुख आए थे, उन्होंने भाषण में 2007 में, मेरे पास कैसेट है वो, क्या उन्होंने हमको अप्रूवल दिया कि ये है। और टाइम लगता है हर चीज में। एग्जैक्टली। 2007 में उन्होंने किया, फिर हॉस्पिटल किया। तो हॉस्पिटल जो पास किया था, कहाँ से कहाँ पहुंच गया बजट ही, और हॉस्पिटल आज चलक चालू नहीं हो। तो करप्शन बहुत है। राइट। बहुत तलवा में नहीं है, मुमरा में बहुत। मतलब स्टार्ट आपने अच्छा किया था। हमने अच्छा 2000 अगर आप देखोगे स्टार्टिंग से पुलिस स्टेशन, और सबसे यूज है कि फायर ब्रिगेड। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। पढ़े लिखे सिटी। हमको मानता अंगाल लगी तो कहाँ जाए। राइट। पुलिस स्टेशन क्यों प्राइवेट बनाया? गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था जी। लोग यहाँ से वहां जाते थे, रबाले। एक कंप्लेंट देना तो रबाले यहाँ 4 हवलदार थे, जो सूरज डूबता था तो निकल जाते थे। फिर आउटपोस्ट आया, फिर आउटपोस्ट आने के बाद भी प्रेशराइज फॉर द पुलिस स्टेशन। तो उन्होंने बोला आप बना लो, हमारे पास पैसा नहीं। हमने बना दिया। नाइस। हमारे बिल्डरों ने बनाया है ना, मैंने यानी बिल्डरों ने, लोगों ने, जनताओं ने,
वो भी बस आपकी रिस्पेक्ट Yes, पर, हमारी Exactly. रिस्पेक्ट पे, आपकी उन्होंने रिस्पेक्ट हमारी आवाज पे। राइट। उस टाइम हमारे पास दो ही नहीं था, एक सुभाष गोयल था, एक मैं था, जी एक नॉन मुस्लिम था, एक मुसलमान था, लेकिन हम लोगों की फ्रेंडशिप कंबाइंड इतनी थी और दोनों ने काम किया, दोनों ने काम किया। मुझे तो बड़ा अफसोस होता। अब क्या नए नए लोग मुमरा में आ जी। गए, उन्हें क्या मालूम। मेन काफी काम तो हो चुका है। हो चुका। नहीं, एक इंसिडेंट हुआ था, पीछे की पूरी झोपड़पट्टी, जो रेलवे स्टेशन है ना, ब्रिज, जी। पूरी झोपड़पट्टी गिर गई थी बारिश तूफान के अंदर, 19 आदमी मरे थे। मैंने और सुभाष भाई ने पूरी हाफ पैंट पहन के पूरी मैयत ऊपर निकाली, 19 की 19 निकाली। अब लोग सोचे आज भी यही नहीं भाई करे तो बहुत मुश्किल है। राइट, टाइम चेंजेस, तो ये चीजें हैं। तो सर अभी उसके बाद ना आपने जब डिप्यूटी मेयर आप बने, अब मेयर बनने के बाद में एक चीज़ें बहुत फेमस थी जो कि मैंने पर्सनली देखा है, क्योंकि मैं सेंट मैरी में था और हम लोग आपको बहुत बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। तो एक चीज मुमरा में काफी जोरों शोरों से फेमस थी कि मुमरा में पहली एक लाल बत्ती कार आई थी, तो वो क्या सीन था, प्लीज आप मुझे बताइए। नहीं, देखिए मुमरा में 2 बार लाल बत्ती आई, एक में मेयर था तो लाल बत्ती आई जी, और एक मेयर को चेयरमैन बनाया टेक्सटाइल का, जो मिनिस्टर स्टेटिस को था, उसमें लाल बत्ती आई, ये 5 साल रहे। यानी मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि हमारे मंत्री जो यहाँ के लोकल मंत्री बने थे उनको भी 5 साल लाल बत्ती नहीं मिली जी। I was given लाल बत्ती for 5 years, 5 years और 1 year was mayor। और क्या चाहिए यार आदमी। I've done one of the best, बेहतरीन। और मगर ये मेरे को, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे को रिवॉर्ड, मैं मेरे कौम के बारे में बहुत सोचता था यार, ये नहीं है, ये नहीं है। स्कूल के बारे में बहुत किया, स्कूलें बहुत करी, बड़े बड़े ये अब्दुल्ला पटेल, ये ऑर्फनेज, ये पहले हम लोग लेकर आए थे ऑर्फनेज। ओके, ऑर्फनेज में और दारुल रहमत, हमारे यूसुफ पटेल, अल्लाह उनको भी जन्नत नसीब अता फरमाए, उनको बुलाया, उनकी जमीन थी, उन्होंने बोला मेरी माँ के नाम से मैं बनाऊंगा। हमने बनाओ, उन्होंने एक कंडीशन रखी, मैं बिल्डिंग बनाऊंगा, मैं म्यूनसिपलिटी को नहीं जानता, तुमको जानता। ओके, हमने कभी ये नहीं बोला नहीं, यूसुफ पटेल वाज, यू नो, एवरीबडी नोज। एग्जैक्टली। हमने कभी उनको नहीं लालची पना नहीं किया, नहीं 2 लाख रखो, 5 लाख रखो। उन्होंने, मैंने बोला आप हमको नहीं देना, आप खाली हमके रिबन काटना। बना, वो बना। फिर अब्दुल्ला पटेल बना, फिर अब्दुल्ला पटेल स्कूल बनी, हमारी कॉलेज बनी, ये बनी, वो बनी। फिर कालसेकर मिल गया हमको, वो तो ट्रेन है, चलते चलते कोई मिलता गया, कालसेकर मिल गया। फिर कालसेकर साहब ने, फिर अल्लाह उन्हें भी जन्नत नसीब कर, दुनिया में नहीं, उन्होंने हॉस्पिटल बनाए। राइट। फिर मिस मैनेजमेंट में चले गया तो उनकी गलती है, तो फिर आप करने वालों की गलती है। बट आपने कोशिश किया कि जितना हो सके डेवलप हो जाए, और हम लोगों ने जो डेवलप किया, हमने लोगों का डेवलप किया। राइट, एनसीपी ने जो डेवलप किया, उन्होंने खुद का अपना डेवलपमेंट। राइट। आप देख लो, उठा के देख लो, उनके नेताओं को देख लो, उनके आमदार को देख लो, उन्होंने खुद ने अपना डेवलप किया। पहले अवार्ड सब 2 रूम के फ्लैट में रहते थे। ओके, मेरे से क्या बात करेंगे, मेरे पुराने जमाने के दोस्त है, अभी तो दुश्मन है। ओके, थाने के अंदर 2 रूम के फ्लैट में, जी, आज 100 करोड़ के बंगले में रहते। शमीम खान डोरेमोन जिसको भी कहता हूँ जी, वो मार्केट के अंदर खिलौने बेचता था, टोकरी के अंदर चद्दर लगा, आज 500 करोड़ का आदमी। दीगर दूसरे हैं जो फ्लैटों में रहते थे, आज बंगले आ गए। तो उन्होंने पब्लिक का कभी सुविधा नहीं, सुविधा तो हमने की ईमानदारी से। और उस जमाने में जबकि जमीनें खुली थी, अरे आज तो हमारे 4 बंगले होने चाहिए था अगर हम थोड़ा सा दिल में बेईमानी रखें। लेकिन हमने सर एक ही बंगलो देखा है आपका, वो जो है जुना मेराज पुराना मंजिल। जी, जो स्टार्ट से लेके एंड तक है। उसके बाद राइट, क्योंकि हम लोग मेराज मंजिल ऐसा है कि हम लोग ने बचपन से देखा है और आज तक लोग देख ही रहे कि मेराज मंजिल आप किसी को भी बोल दो तो बोलेंगे हाँ बॉस। मैं आपको बताऊं, दीन और दुनिया लेके बहुत मुश्किल है चलना। जी, बोलना तो बहुत आसान है और बहुत ही मुश्किल चलना। आप यकीन करोगे, मैंने ना कभी रिश्वत ली, ना कभी रिश्वत। आप मेरा फर्स्ट इलेक्शन में लड़ा था सिर्फ 36,000 रुपये, 36,000 में। सेकेंड इलेक्शन लड़ा 92,000। ओके, थर्ड इलेक्शन लड़ा 1,20,000 में। वो भी महंगाई बढ़ती गई तो ये वही क्या, चाय पानी का खर्चा, फलाना ढमका, ईद आया तो कपड़े बना दिया, ये कर दिया। और लास्ट इलेक्शन लड़ा था वो 1,90,000 लास्ट। आज तो 1 करोड़ की बात। मेरा बेटे ने इलेक्शन लड़ा तो पूछो नहीं कहां से काम मामला खोली।
तो ये सारी चीज है। तो सर आपके जो बेटे हैं उन्होंने भी ये सेम फील्ड क्यों चूज किया है, कुछ ऐसा नहीं था? देखिए, नहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने ये नहीं कि उन्होंने, वो तो बेचारा ये कहता था मेरे को मत ढकेलो जी। अब ये चीज अच्छी नहीं, बिजनेस है, धंधा है, पानी है, सब कुछ है, अल्लाह का सब कुछ है, क्या को ढकेल। तो मैं, वो एक अमिताभ बच्चन का डायलॉग था क्या, नहीं बेटा परंपरा, लेगेसी। परंपरा में वो फंस गया बेचारा। ओके। हाँ, मजबूरी ने मनी, वो बोर्डिंग का पढ़ा लिखा बहुत शरीफ आदमी, वो सीधा लोगों से अगर आप इंटरव्यू लोगे मुझे बदमाश बोलेंगे, उसको बहुत सीधा बोलेंगे। ओके। क्योंकि वो वोटर था, हालांकि वोटर में भी था, मैं उस जमाने का मैं वोटर। ओके। हाँ, I was studied in देहरादून। Doom High School, where राजीव गांधी एंड संजय गांधी है एजुकेट। IAS IPS बहुत निकले उसमें। मेरे खानदान के भी अंदर IPS बहुत थे, बॉम्बे के अंदर थे, पुलिस कमिश्नर थे, डिप्टी कमिश्नर। और इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। अब लोग जो पैदा हुए हैं, बच्चे पैदा हुए हैं जी। 2002 के अंदर मैंने थोड़ा बहुत छोड़ दिया ये कॉपरेशन। जो बच्चे जवाने होने क्या मालूम पीछे किसने क्या किया। और अपने यहाँ तो मालूमात की भी जरूरत नहीं होती है, वो तो सूरज को देखने का ये सही। तो ये बात हमारे यहाँ उस जमाने में जो गांव वाले थे ओरिजिनल, उन्होंने कभी पैसे की परवाह नहीं की, क्योंकि ओरिजिनल थे ना गांव। राइट। मैं जनरल सेक्रेटरी था महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस की पार्टी से, तो मैं बहुत घुमा हुआ, इचलकरंजी, कराड, मालेगांव, कालेगांव, आपका लातूर, शोलापुर। वो वहाँ के गांव वाले ना ग्रीडी नहीं थे, पैसे के लोग ही नहीं थे। उनको चाहिए था कि नहीं हमारा इलाका डेवलप। राइट। चाहे सुशील कुमार सिंधु है, पतंगराव कदम है, विलासराव देशमुख, वो चाहते थे नहीं इलाका, हाँ वो बच्चों को दे दिया चाय पानी, ये वो एक बात। हमारे यहाँ क्या सब बाहर के हिंदुस्तान के लोग आए, और ऐसे माशाल्लाह इतने खूबसूरत लोग हैं कि उनको बगैर लिफाफे के काम ही नहीं। अगर इलेक्शन में किसी को खड़ा करना है और बर्बादी करना है तो वो देख लो। ओके। लेकिन मेरा जो ये पॉलिटिकल जितना कैरियर था उसमें मैं वाकई में, मेरी महिलाएं बहुत अच्छी थी और बहुत साथ उन्होंने मेहनत से मेरा साथ दिया। अब महिलाओं से मैं आपकी एक बात बोलना चाहूंगा कि मैंने ये भी देखा है कि आपको वुमेन का काफी सपोर्ट है, चाहे वो आपका बर्थडे हो, चाहे वो आपकी रैली हो, चाहे वो आपका कोई भी फंक्शन हो। तो इसका ये मैजिक का लॉजिक क्या है? ये मैजिकल लॉजिक नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये महिलाओं को मैं अपनी बहनें समझता हूं। जी। आप देखिए, नजर के अच्छे रहेंगे ना तो आपको अल्लाह ताला भी तरक्की दे। आप नजर के खराब रहेंगे तो आप ऐसे, मेरे उस जमाने के ऐसे दोस्त लोग थे कि नहीं भाई देखिए, हमारी बीवी आ रही है आपके यहाँ, सिर्फ आप है तो हम इजाजत देते, बाकी हम किधर भी इजाजत। तो यू हैव टू बी गुड। हमने आज चलो किसी महिला के साथ ये नहीं किया कि भाई ये फलाना फलाना, जैसे आजकल के नेता कर रहे हैं। मैं बहुत से नेताओं को जानता हूँ जो टोटली बदनाम है। ओके। नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन टोटली बदनाम है। आज के दौर के नेता बता रहे औरतों के मामले में। लेकिन अल्लाह का करम है, ये चीज हमने हमेशा अपनी बहन की नजर से देखा, उनको इज्जत दी, वो हमें इज्जत दे। बेशक। आप तो देना लेना है, राइट। आप इज्जत दोगे इज्जत पाओगे। तो बेचारियों ने हमेशा साथ दिया। आप कैबिनेट मिनिस्टर भी बने थे? नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर है वो, एक्चुअली चेयरमैन बने थे। उसके अंदर वो मिनिस्टर का स्टेट होते थे, स्टेट मिनिस्टर का देते। ओके। तो उन्होंने दिया था। और हमारा काम क्या था, कपड़े बनाना। ओके। किसके कपड़े बनाना? गवर्नमेंट के, पुलिस डिपार्टमेंट के जी। गवर्नमेंट के, डॉक्टरों के, ऑफिशियलों के, बच्चों के, स्कूल चिल्ड्रनों को, वो हमारा काम था कपड़े बनवाना मिल से, और फिर वो टेंडर लेना और कपड़े सप्लाई करना। ओके। हाँ, उसके अंदर कोई हम लोग बाहर का काम नहीं कर सकते थे, और कोई ना वो एक पर्टिकुलर वो था। तो पुलिस डिपार्टमेंट यूं ही जानने लगा, हमारे बहुत सारे कपड़े बने, 10-10 करोड़ के टेंडर निकलते थे। 10 करोड़? हाँ, 10 करोड़ के टेंडर, ये वो, तो ये सारी चीजें स्कूल के निकलते थे, हॉस्पिटल्स के निकलते थे, ग्राम पंचायत के निकलते थे, ये टेंडर निकलते थे, बनाते। तो ये पोस्ट कब तक थी आपके पास? 5 साल। 5 इयर्स। तो ये 5 इयर्स में आपकी ताकत बढ़ गई होगी, तो आपने कुछ और एक्स्ट्रा काम किया कि यार? 5 साल, देखिए 5 साल में ताकत बढ़ेगी। तो 2007 में मैं बना था जी, और 2013 में मैं खत्म हो गया। तो 2012 में मेरा बेटा नगर से हो गया। ओके। और मैंने कहा भैया थोड़ी बहुत गद्दी तू संभाल ले, थक गया मैं करते। तो आज भी, हाँ, मगर रिटायर नहीं हुआ, आज भी करता हूँ।
आज भी आयुष्मान कार्ड जो मैंने निकाला है, जी। आज 12,000 के ऊपर पहुंच गया। आज भी लोग आते हैं, आज भी बनाऊं, क्योंकि मेरी लोगों को मैं जितना फायदा दे सकता। आज 5 लाख रुपए में आप सोचिए, उनका 5 साल का इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस। ये कार्ड का क्या मीनिंग है? एक कार्ड का ये मीनिंग है कि गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली। जी गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली, आपको कार्ड दे देते हैं। जी। आप उसके अंदर हॉस्पिटल में भर्ती हुए, आपका ऑपरेशन है 2 लाख रुपए, आप खाली कार्ड दे दो, 2 लाख रुपए उसमें खड़ जाएंगे, 3 लाख रुपए आपके बचे, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। भीख मत मांगो। राइट। योजना, हम टैक्स भरते हैं, हम इस देश के वासी हैं, साला हुकूमत में कोई भी रहेगा, लेकिन अगर योजना सही है तो हम वो योजना का फायदा उठाएंगे। और ये चीजें काफी लोगों को पता नहीं है। पता नहीं, काफी लोगों को नहीं पता नहीं। मैंने बैनर लगाए, सब लगा, बड़ी बड़ी चीजें लगाई, अनाउंसमेंट करा है। अभी कार्ड बांटने बैठा मैं, अभी कार्ड बांट रहा हूँ, आ गए लोगों के कार्ड आ गए। वो से चलते ही यानी उन्होंने लगा 1.5 महीने के बाद उनका ऑपरेशन हुआ, PDF करवा के दे दिया उनको। तो ये अचीवमेंट करना चाहिए लोगों। देखिए आज बड़ा अफसोस होता है, अल्लाह माफ करे, वो जिंदगी से अल्लाह मेरे को बचावे, जो ज़कात स्टेज लगा के बांटते ना, अल्लाह शर्म आया नहीं है उन लोग। क्योंकि हमारे इसमें ये दिखाया गया है कि बंद मुट्ठी दो, आप अपनी कौम को दो, अपने भाई बहनों को दो, यूं दो। ये खोल के देना, स्टेज पे लगा अनाउंस कर। हाँ, आमदार का बर्थडे तो लाइन लगवा लेते अपने ऑफिस के बाद, दे रहे बांट रहे, क्या है, हमारी कौम को क्यों जलील करते? जी। हमारी कौम एक शानदार कौम है यार, हमारे नबी की कौम, और हमारे कुरान में हमको रास्ता बताया है, आपको क्या देना और क्या लेना है। फिर ये सब खुल के देना। हमारी जितनी कार्यकर्ता भाई देखो कितना बेशरम आदमी स्टेज लगा के ज़कात बांट रहा है। तो देखो आप अच्छा काम कर रहे हैं लोगों ने, लेकिन लोग आपके पीछे क्या बोल रहे हैं वो सुन, क्योंकि सबको दिख रहा है। सबको दिख रहा है। सर आपने इतना काम किया है तो आपने MLA का इलेक्शन क्यों नहीं कॉन्टेस्ट किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्या MLA का, मेरे देखिए जहाँ राजनीति होती है वहाँ दोस्त और दुश्मन दोनों। जी। वो जो मुझे नहीं चाहते थे, मेरे दुश्मन थे, जाके पहुंच गए शरद पवार को, बोले हाथ जोड़ते पैर पड़ते, वो आदमी बहुत बदमाश है, फलाना है, ढमका है, अच्छा आदमी नहीं है, आप ये सीट ले लो और जितेंद्र अवार्ड को दे। अच्छा, तो ये सीट आपकी थी? हमारी थी, हमारा तो फाइनल होने वाला। मेरे को तो विलासराव देशमुख ने दिल्ली से फोन कर दिया था, अहमद पटेल ने, विलासराव ने, भाई रमजान मुबारक, नहीं भाई ईद मुबारक, और साथ में आपका इलेक्शन का टिकट मुबारक। ओके। इतना बोलने के बाद मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 27वां रोजा हर साल करता हूँ जी। 28वें रोजे के बाद ये उन्होंने मेरे को फोन करके दबा, और मान लो ये बेशर्म लोग गए जाके वो शरद पार पहुंच गए मैडम के पास टिकट मांगने भीख के लिए, उन्होंने दे दिया, बड़े लोग। तो हम लोगों को एक वो ऐसा ना कि आपका निकाह, हमारा निकाह हुआ है कांग्रेस, हम जल्दी तलाक नहीं ले सकते। ओके। तो रहना पड़ता है, मजबूरी। नहीं तो आप बोलते क्यों नहीं आप इंडिपेंडेंट खड़े हो, राइट। आपको लोग इतना चाहते हैं, मगर वो साथ रहने का एक ओके। तो आपको पार्टी की वजह से थोड़ा रुकना पड़ा, और आज ऐसे रुके क्या लोग पंजे को भूल गए। जी। हाँ, 15 साल हमारी कांग्रेस भी पता नहीं उनको अकल अल्लाह मियाँ कब देगा। भाई 5 साल तुमने किया, 5 साल हमको दो, 5 साल तुमने किया, 5 साल हमको दो। ऐसा भी करता तो पंजाबी जिंदा रहता, तो यहाँ तो लोग पंजाबी भूल गए। तो अभी आगे के प्लान्स क्या है सर आपके? कुछ नहीं, लोगों की सेवा, जनसेवा। जब तक अल्लाह ने जिंदगी दी है, हमारी कौम की सेवा करते रहिए। दूसरे जगह दूसरे भाई लोग हैं, उनकी सेवा करते रहिए। अब आप समझिए ना कि अभी मेरे बाबा फखरुद्दीन शाह बाबा की जी। दरगाह बन रही है, सब कुछ हो रहा जी। है, पूरा मार्बल है, ये वो बस अल्लाह करवा रहा है। और तो सर आप जब ऐसी सिचुएशन हो गई थी MLA इलेक्शन के कॉन्टेस्ट में, तो आप फाइट कर सकते थे, आपने फाइट की थी? नहीं, मैंने आपको कहा ना, हम फाइट कर सकते थे, जीत भी जाते। जी। लेकिन क्या होता, इंडिपेंडेंट अगर जीत भी जाते तो वो ज्यादा इतना इफेक्टिव नहीं रहता, क्योंकि एक तो नाराजगी रहती, कोई बीवी से तलाक हो गई, कोने में बिठा दिया, हमको कोने में बिठा देते और काम दूसरा चलता रहे। तो ये सारी चीजें एक्चुअली राजनीति बड़ी ट्रिकी है, ये जो समझ है वही समझ। वो ट्रिक की वजह से आप भी हार मान गए। आई डोंट वांट टू गो इन टू द मेस ना। एग्जैक्टली। हम खड़े हो जाते, फिर वो जीत जाता, कभी इनकेस वो जीत जाता तो हमको तकलीफ देता, यार इंडिपेंडेंट खड़ा हो गए, उसको तकलीफ दो, इसका घर को तोड़ो, इसको ये तो करो, वो तो करो। आज राजनीति थर्ड क्लास हो गई ना। यूपी के अंदर हमने एक
मिस्टेक करी मानो घर तोड़ दो, राइट। ऐसा आज भी वही सिस्टम। तो आपके हिसाब से अगर आपकी जो पावर्स जा चुकी है, अगर आपके पास फिर से पावर्स आती है एज एन, तो आप सबसे पहले कौन सी चीजें मुमरा में चेंजेस करना चाहेंगे? देखिए मैं तो, अगर मेरे को अल्लाह ताला ने पावर दे दी जी और मैं आपको बताऊं मेरी पावर कुछ नहीं, जनता की पावर। जी, जनता मेक्स दी पावर। एग्जैक्टली। जनता अगर हमको पसंद करेगी, वोट देगी, तो फिर देख ले, नहीं मैं 5 साल में, जो 15 साल में नहीं कर सका 5 साल में आदमी क्या करे। ये मिस है, ये कचरा है, ये इधर मार्केट दिलाना। आप मार्केट बनाओ ना, बिठाओ ना। आप हफ्ते खा रहे हो, वो खा रहा हो, म्यूनसिपलिटी खा रही, सभी खा रहे, तो इससे फायदा क्या है? ऐसा आप बनाओ। आप डरते हो ना वोट, अरे साहब वोट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेंगे, तेल लगाने का एक काम तो करके जाएगा, एक नाम करके जाएगा, काम करिए। आज भी पुराने लोग हैं, बोलते हैं जो आपने किया अभी तक किसकी है। तो कोई 3 चीजें जो आपकी नजर में कि सबसे पहले अगर मैं बैठा तो मैं इसको चेंज करूँ? पूरा चेंज, पूरा घुमरा पहचान नहीं पाएंगे लोग। ओके। हाँ एकदम ऐसा चेंज। इन्होंने तो बोल दिया था आमदार ने, हमारे पानी की लाइन ला रहा हूँ 2012 में भाईजान, इन चुन के आए थे 2012 में, बोले छत पे से ला रहा हूँ, लोगों को 24 घंटे पानी मिलेगा। आज तक वो मेरी पानी जो है ना 27 उसी में से दे रहे। अच्छा, वही लाइन अभी तक वही लाइन अभी तक है, जो 7 लाख लोगों के लिए योजना जब हमने पाइपलाइन डाली थी तो उस टाइम 3 लाख की आबादी थी, 2 लाख 2.5 लाख, तो योजना थी 7 लाख की, आप करो 7 लाख की थी। अभी कितने होगा, 15 लाख हैं अभी, आज भी पानी पिए। सर अगर आप ये जो पॉलिटिकल फील्ड है अगर उसमें नहीं आते तो आप कौन सा करियर चूज करते? मैं तो बोला IAS एंड IPS, मेरे फ्रेंड्स थे IPS। पुलिस वाला होता तो बड़ा बाबू, आप भी कार्ड दे के आते, प्लीज सर आई वांट टू टॉक टू यू। लेकिन सर आप एक्टर भी बन सकते थे, आपकी पर्सनालिटी जो है। नहीं, मैं आपको बताऊं, मेरा बाप जो था ना असल पठान था जी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरे खानदान की फिल्म इंडस्ट्री में है भाई। जब तक वो जिंदा थे ना, हमको स्ट्रिक्ट वार्निंग थी का इनके पास चले गए तो सोच लेना मैं जिंदगी भर तो मैं वो नहीं करूँ। और वो भी एक इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे एक मामा थे जो एक्स्ट्रा रोल में थे, मैं बहुत था, मैं बोला मामा मेरे को शूटिंग देखना है, शूटिंग देखना है, तो वो लेके चले गए मेरे को। वो लेके गए तो बबीता और वो एक बड़ी भी थी, माँ का रोल करती थी, और बबीता को यूं आन के और अपनी माँ से कुछ कहना था, और ऐसा दरवाजा था, तो मैं दरवाजे में 6 फुट का आदमी था, घोड़ा सुरख, उस जमाने में प्योर पठान दिखता था, सुर्खी। तो चलते चलते उसने मेरी तरफ देखा, अटक गई। मेरे मामा ने हाथ पकड़ के खींच के बाहर, अरे मैं बोला यार शूटिंग है बेटा, ये फिल्म इंडस्ट्री, चलो आया खबाड़ हो, बाप गोली मार देगा। मेरे खानदान में भी ऐसे, दे आर ऑन द टॉप, मगर वी आर वेरी फार अवे और दूर है, क्योंकि वही आराम हलाल, ये वो जाओगे तो ये हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। वो आज बहुत से परवाह नहीं करते, वो हम लोग ये सब चीजों की परवाह। यंग पर्सनालिटी क्योंकि आपकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, तो इसलिए मैंने बोला कि एक्टर भी आप बन सकते थे, और अगर आप वो करियर चूज करते तो आप आज एक्टर होते बहुत अच्छे से। हाँ होते, मगर नहीं, डैड के वजह से। डैड की बात है, गोली मार देता आदमी, वो आराम का पैसा तुम ला रहा घर के अंदर, वो सारे घर से बाहर निकल जाओगे। तो हालांकि दिलीप कुमार वॉज वेरी क्लोज टू हिम। ओके। मेरे फादर के बहुत अच्छे दोस्तों में से दिलीप कुमार की फैमिली है वो। तो ये था, लेकिन बस वही आप समझ रहे हो ना। सर आपने फिर मैरिड कब किया? आप शादी शादी मैंने की, मैंने एक्चुअली हमारे इसमें कैसा था, क्या लड़की देखना यानी बोले महापाप, पठानों। ओके। नजर नीचे रखो, नजर उठाओ नहीं। शादी जब हमने करी, शादी जब हमने करी तो आप यकीन करोगे कि हमने हमारी बीवी को नहीं देखा, बिना देखे, काली गोरी को नहीं, रिश्ते में। अच्छा। फिर ऐसा यानी कभी रिश्ते में ध्यान आ रहा, हाँ यार ऑर्डर हो गया, बस चलो निकाह में बैठ जाओ, किस वक्त बस डैडी ने ऑर्डर दे दिया, बस दे दिया, बैठ जाओ। 69 या 70 में करी। यंग हमारे मेरे घर में सब यंग है। मेराज की शादी हुई when he was 19। ओके। हाँ अभी देखा आपने गया? जी जी जी। उसके सब बच्चे गए, जवान है।
हमारे बाद ऐसे ही थे। 19-20? हाँ 20-21। आपकी शादी कौन सी एज में हुई थी? मैं मेरे ख्याल से बस 21 और 22 समथिंग। ओके, 22, दैट्स इट। मेरी लड़की की शादी हुई when she was 16 years old। 16 years old। 16 साल एकदम बाम बाम शादी। So how many children do you have? मेरे दो, 2। हम दो, हमारे दो। ओके। ओके सर, तो अभी आपकी रियल एज क्या है? मेरी रियल एज है 72। 72। अरे काफी लोग छुपाते हैं अपनी एजेस, लेकिन आपने एकदम फ्रैंकली बता दिया 72। नहीं, मैं क्या को छुपाऊं यार, छुपाने की इसमें बात क्या है? छुपाने की कोई बात नहीं। वो तो एक दो दोस्त है, उसका सवाल पॉलिटिकल में जवाब दे सकता हूँ। 2 पॉलिटिशियंस खड़े थे, एक खूबसूरत सी औरत आई, बातें करने लगी, तो एक दूसरा जो उनका दोस्त था वो जल गया। तो जलने के बाद बोले, भाई ये तेरी उम्र क्या है? तो ये उस्ताद था हमारी तरह, बोले यार आपने ये नई नई लड़की है, इसके सामने मेरी एज कोई। बोले यार मुझे जहाँ तक ख्याल है मैं 2 साल छोटा हूँ तेरे से। ये राजनीति का सवाल है, ऐसा कोई नहीं है। एज है ये, और आएगी, एंड तो आना ही, हर एक को आना है। कोई दुनिया में रहा नहीं, बड़े से बड़े प्रमुख आए, बादशाह आए, पीर पैगम्बर आए, एवरीबडी हैज टू। सर माशाल्लाह आप इतने फिट हो, तो हेल्थ आज का भी राज क्या है आपके? एक्सरसाइज क्या है रूटीन आपका? जी आपको बताऊं, मैं 4:30 पौने 5 बजे उठ जाता हूँ। ओके, अर्ली मॉर्निंग। जी, तहज्जुद हो जाती है, फजर की नमाज हो जाती है, उसके बाद थोड़ी पढ़ाई हो जाती है, अल्लाह को याद करने की बात हो जाती है, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो जाती है। एक्सरसाइज होके समझिए ना 7:30 बजे के बाद थोड़ा ज़रा रेस्ट कर लेते हैं। 9 साढ़े 9 बजे उठ जाते हैं, नाश्ता करते, खाते पीते, नहाते धोते, तैयार होते, काम धंधे से। और रात में आपका स्लीपिंग रूटीन? स्लीपिंग रूटीन 11 बजे। 2 चीज़ मेरी बहुत फेमस है, एक तो 11 बजे मैं सो जाता हूँ, दूसरा खाना बहुत टाइम पे खाता हूँ। दोपहर का खाना 2:30, अगर 2:30 से ऊपर काटा होगा तो नहीं खाता, स्किप। फिर रात का अगर 9:30 से ऊपर हो गया, कोई फंक्शन में गया, 9:30 से होगा तो पी जाता, 1 गिलास दूध पिया, सो, फिर नहीं। आपका फेवरेट एक्टर? मेरे फेवरेट एक्टर तो दिलीप कुमार। ओके। he was a famous actor for me। और ये नई पौध में जो अभी है, जो उसके अंदर मेरे थे विनोद खन्ना। आई यूज्ड टू लाइक हिम। विनोद खन्ना। हालांकि दोस्ती थी, सब कुछ था। और अभी न्यू जनरेशन के जो एक्टर है उसमें कोई है? कौन? सभी तो बुढ़े हो रहे हैं। 58 ने, 60 ने, 65 ने, 55। अभी अपने को सबकी उम्र मालूम, वो लोग भी हालांकि बेचारे छुपाते हैं, लेकिन है ना वो उम्र है। अब वो कहाँ है? ये जनरेशन पर रणबीर कपूर और फलाना और डमका, उनमें दम नहीं, गानों में दम नहीं। आपका फेवरेट गाना कौन सा? वो है ना राज कपूर का, दुनिया बनाने वाले काय को तूने दुनिया बनाई। अच्छा, ये गाना आपका फेवरेट है? तो आप ये बेसिकली सुनते हो? हाँ, सुनते हैं, बहुत अच्छी तरह सुनते हैं। ऐसे नहीं, गाने जो पुराने ये नए गाने नहीं सुनते, नए गाने समझ में ही नहीं आते मेरे। पुराने गाने जो मोहम्मद रफ़ी के, लता मंगेशकर, वेरी नाइस सॉन्ग्स यार, जो आज भी लोग कभी कभी इंडियन आइडल में सुना देते हैं तो लोग पड़क जाते। न्यू गाने एकदम ही नहीं सुने नहीं यार, ये तो सब बकवास है, कोई दम ही नहीं, आवाजों में दम नहीं। तो आपको मेलोडी गाने ही हाँ, बहुत है, सुनने में भी मजा आता है, और उसमें मीनिंग भी, उनके अल्फाजों में भी मीनिंग होती है। सर आपकी हॉबीज क्या क्या है? मेरी यार स्टार्ट में तो क्रिकेट थी, फुटबॉल था। अच्छा, क्या आपकी हॉबीज थी क्रिकेट? हाँ, क्रिकेट खेला हुआ है मैंने, यहाँ बहुत खेला, मुमरा में भी बहुत खेले, मैं को लेकर तो हमारा बहुत मैदान में खेले, इवेंट्स भी बहुत खेले। अच्छा। हाँ, एक फुटबॉल थी, फिर उसके बाद गिव अप कर दिया। उसके बाद क्यों गिव अप? फिर यार थोड़ा जब हाई क्वालिटी का आदमी होता है ना, तो उसको हाई क्वालिटी की चीजें पसंद है। मैं रेस कोर्स का मेंबर हो गया। ओके। रेस कोर्स का मेंबर हो गया, घोड़े खरीद लिए, दुम तो कुछ मालूम ही नहीं, घोड़े वगैरह। एक का नाम करिश्मा रख दिया, एक का नाम ये रख दिया। करिश्मा जब जीती तो हमारी वो ओरिजिनल हीरोइन आ गई सामने। पूना के रेस, आई स्टिल रिमेम्बर, पूना के रेस में मेरी घोड़ी जीत आ गई। ओनर को देख, ओनर देखा तो मेरे नाम पे अपने रखा, मैंने लक्की, आप चल रहे तो ये भी लक्की।
फिर उसके बाद सब खत्म कर दिया, एवरीथिंग गिव अप। तो अब अभी रेस कोर्स पे भी आप नहीं जाते? नहीं, मेंबर हूँ, लाइफ टाइम मेंबर हूँ मैं हूँ। गिव अप कर दिया, गिव अप कर दिया? मेरी वाइफ का इंतकाल हो गया जी 2002 में। आई जस्ट गिव अप एवरीथिंग। तो आज भी आपको वुमेन पावर है, जैसा मैंने बताया था कि वुमेन का सपोर्ट बहुत है आपको, तो आज भी लोग उतना ही प्यार करते हैं या सिर्फ पहले था कि यंग मैन में बहुत स्मार्ट दिखते हो? नहीं, देखिए आज भी स्मार्ट जी, आज भी ऐसा बुढ़ा नहीं हुआ, अल्लाह नहीं करे, लकड़ी बेशक, पकड़ी आए नहीं, कमर झुकी नहीं, आज भी परवरदिगार का ऐसा। मगर कहने का मतलब है आज वुमेन पावर एंड जेंटलमैन पावर्स होते हैं। देखिए जो मेरे एज के ग्रुप है, जो आप 50 के लगभग है, 50-60, आज भी वो मुझे ज्यादा प्यार करते हैं। आज ये नेता लोग गलत फहमी में हैं। क्या नहीं भाई ठंडे हो गए, बढ़े गए, बिस्तर पकड़ लिया, इट्स नॉट दैट। वो लोग आज भी प्यार करते हैं। मैं मेयर था, मैं 20 साल 25 साल नगर सेवा करा, मेरे हर घर में हर बिल्डिंग में आपको 5-7 चाहने वाले मिलेंगे। अब आप अंदाज लगा सकते 3000 बिल्डिंग है, लगा लो कितने चाहने वाले। तो हमारी फातिमा आपा है, ये है, वो है, तो दे आर ऑल रियल नेता। दिल से आपको दिल से support प्यार करते हैं। नहीं, खुद ने भी वो नेता, उन्होंने कभी अपना भी नाम खराब नहीं। जी, नेतागिरी करती है, पुलिस चौकी जाती है, लड़ती है, झगड़ती है, लोग पुलिस चौकी में चढ़ा देते हैं, साहब हो तो ऐसा, साहब हो तो ऐसा, फिर साहब फोन करेगा तुम्हारे अरे मैं बोला कार्यकर्ता की बुराई नहीं हो, वो कार्यकर्ता है। ओके आज हम इतनी बुराई कर रहे हैं नेताओं की, जी, वो कहा देखो ना बैठे हुए मजे हंसते पुलिस वाले। हाँ, तो फातिमा माँ हमारी कार्यकर्ता जब तक बुराई नहीं हो, फलानी बिया अगर पुलिस पे वो लोग बुराई करते हैं तो दे आर मोस्ट पावरफुल। आपको एक बात बता दूं जी, बुराई उस इंसान की होती है जो बहुत ताकतवर होता है, और अच्छाई उस इंसान की होती है जो लुंजू पुंजू हकीम साहब। ओके। तो इसी बात तो यही मतलब मोटिवेशन मानता हो आप, अगर कोई बुराई कर रहा है तो ठीक है, करने दो ना। देखिए मैं आपको बताऊं, अपन मुसलमान आदमी, जी, अल्लाह ताला फरमाता है किसी की बुराई मत करो, गीबत मत करो। गीबत करोगे अपने भाई का गोश्त खाओगे। और उन्होंने एक जब अल्फाज कह दिया, मैं जिसको इज्जत दूं उसको इंसान जिल्लत नहीं दे सकता, और मैं जिसको जिल्लत दूं पूरी दुनिया उसको इज्जत नहीं दे सकती। इतने बड़े बड़े अल्लाह ताला के वायदे हैं, तो मैं कहा मेरे गुनाह धो रहे हैं ना, ये जो मेरी बुराई कर रहे हैं ये मेरे ही गुनाह धो रहे हैं, मेरे मेल धो रहे हैं, तो वाई शुड आई बॉदर? नहीं ठीक है ना, करते रहो। तो आप इतना दिल पे नहीं लेते? दिल पे भी नहीं लेता, करने दो ना। अच्छा ना, मैं जन्नत में वॉक इन आ जाएगा ना, ऐसे भी मेरे नाम की जन्नत है नहीं। सर कोई एक ऐसी चीज जो आपको बहुत बहुत इरिटेट करती हो, बहुत मतलब एकदम ही नहीं पसंद है, जैसा अभी कहीं आप बाहर चले गए तो कोई हैबिट होती है, जैसा कि काफी जगह रिपोर्टर्स आ जाते हैं, अभी आप इतने टाइम पे मतलब पॉलिटिशियन फील्ड में थे और इनफैक्ट अभी भी हो, तो आपको कुछ एक ऐसी इरिटेशन चीज होती होगी कि यार ये नहीं पसंद मुझे, प्लीज, मैं वो आप चीजें अवॉइड करते रहोगे, कोई ऐसी चीजें हैं? देखिए मैं आपको एक बात, ये इलाके से मेरे को बहुत मोहब्बत है। ओके। जब इलाके में ट्रैफिक जाम देखता हूँ, गंदगी देखता हूँ, और पूरे पाइल्स ऑफ गंदगी फैली है, और ये और कुछ काम नहीं हो रहा, कोई पानी के झगड़े हो रहा है, मेरे को बड़ा इरिटेशन, बहुत इरिटेशन। देखो आमदार तो रह रहा है वहाँ बम्बई में, नगर सेवक अपने घर में रहते हैं, हम लोग रोड पे रहते हैं। ये जब रमजान आते हैं, यहाँ पर मेरे घर के सामने ये जो धंधे होते हैं, एक दूसरे की माँ बहन की गालियाँ बकते, जो जिनको सेंस नहीं। अभी रमजान के महीने रोजे मुंह में ये इरिटेशन है, दिल होता है साला इन लोगों को कहाँ से कहाँ फेंक दो, नेताओं गटर में डाल। तो तुम्हारे घर के पास लो ना गंदगी, वहाँ दुकान लगाओ। अच्छा ये लोकल नहीं है, 60% लोग बाहर के बैठे हुए हैं, खाली 40% लोकल है, सब बाहर के बैठे हैं। उसमें तुम हफ्ते खा रहे हो, तुम्हारे नेता हफ्ते खा रहे हैं, कॉर्पोरेशन हफ्ता खा रही है, हर आदमी हफ्ते खा रहा है, तो क्या लगा के क्या रहा है? ये इरिटेशन। आप घर में रहते हो, आज आप अपने घर में जाते हो, अब वहां से गाड़ी निकालोगे, सीधे जाओगे 10 मिनट में घर पहुंच जाओगे, तो यार कितना आपको फील होएगा। आप खड़े हो जाओ, मानो दारुल मस्जिद के बाहर ट्रैफिक जाम में खड़े हो, ठूक 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 8-9 हजार इलीगल रिक्शाएं चल रही हैं। इलीगल रिक्शा कितनी? 8 से 10 हजार। 8 से 10 हजार? कोई किसी का ध्यान ही नहीं।
और आरटीओ वाले आते हैं, कंप्लेंट देते हैं, आरटीओ वाले आते हैं। जिस दिन आरटीओ वाले आ गए, उन्होंने क्या रिक्शा अपने अपने गली में खड़ी हो जाती है, फिर 1-2 दिन के बाद फिर से हाँ नहीं वो उधर गए इधर चल, ओके। ऐसा। तो ये इरिटेशन है यार। घर में आप आदमी आता है, अपने घर में रहता है, सुकून। मेरे इधर तो मेहमान आते, बोले ये क्या लगा के रखे हो यार बाजार हुआ है। मैंने कहा मेरा थोड़ी है, आमदार का है जी। ये तो खुला हुआ है, क्या बात करते हो, आमदार इतना है हमारा, ऐसे ही है। लेकिन सर एक चीज आपकी बहुत अच्छी है, आप भले से आप रेस्ट पे हो, आप रेस्ट करो, आप इतना हेडेक नहीं ले रहे, लेकिन मुमरा में अभी भी इट्स 2024, लेकिन आपको सारे अपडेट है कि मुमरा में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है, क्योंकि आप इससे दिखता है कि आप प्यार करते हो। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अभी तक अवॉइड कर रहा था, लेकिन ये क्वेश्चन इतना जबरदस्त आपको आंसर दूंगा मैं। आपने पूछा नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ रियल इरिटेशन होता है जब यंग बच्चे ड्रग्स लेते और खुले आम बिक रहे हैं। ओके। लड़कियां जो हैं दे आर जस्ट फिनिश्ड ऑफ 15-15, 16-16, 17 साल के अंदर फिनिश हो चुकी। ये दिल को मेरे इतना बुरा लगता है। और मुमरे की बर्बादी होगी ना तो ये सीन पे होगी। आप देख, लोग आज मुमरा कर रहे हैं, लेकिन हर जगह को भी जवाल है। जब गुनाह सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ये सब बड़े बड़े नेताओं के भाई लोगों ने गुनाह किए, दबा दिए गए, पैसा दे दिया, ऊंचा कर दिया, ये कर दिया। ये बड़ा तकलीफ दे वाला हमारे टाइम पे है। हमने राजनीति करी, कसम खुदा की बोलता हूँ, आदमी की हिम्मत नहीं होती थी किसी की माँ बहनों को छेड़ दे, कोई ड्रग्स भेज दे, कोई गांजा चरस भेज दे। आज तो खुलेआम यार, गली गली है, गली गली। नहीं तो मैं आपको पते दे दूं, बड़ा अफसोस है, बड़ा दिल दुखता है। किसी की भी बेटी हो, किसी के भी बेटे हो, ये नहीं है कि मुमरा इसके लिए ना है कि मेरे आल औलाद मेरी खराब हो। बहुत अफसोस होता है ये चीज। और ये नेता भी ये इन लाइनों में धंधों में। और जो यंग जनरेशन है जैसा कि हम लोग हैं, बिगड़ रहे हैं ना, तो वो लोग के लिए अगर उन लोग के लिए क्या बेस्ट है? यही बेस्ट है ना बेटा, काम करो, पढ़ो लिखो, बड़ा पढ़ो लिखो यार, कुछ बनो। अपने घर में 50 रुपए कमा के लेके जाओ, ठेला मत लगाओ, चिंदी मत करो, अंदर दुकानें बाहर भी तुम रोड पे बेच रहे हो, मत करो। अपने इलाके को साफ सुथरा रखो, गलत को गलत बोलो, सही को सही बोलो, ईमानदारी से रहो। ये बहुत जरूरी है आज के दिन। और हराम का मत खाओ, हलाल का। जैसे तुम हलाल का खाने लगोगे, तुम खुद तुम्हारी तकदीरें पलट जाएंगी, तकदीरें पलट जाएंगी। अल्लाह के रास्ते पे चलो। और ये हर मजहब में कोई छाप नहीं लगी है, मुसलमानों के मजहब में या उनके मजहब। तो ये तो यंग जनरेशन को सोचना चाहिए। और ये ड्रग्स लेना, ये करना, ये बहुत गलत काम, बहुत गलत। हर एक की नजर, अपनी नजर बिल्कुल सही रखो, हर एक को अपनी फैमिली की तरह समझो। आज बड़ों की इज्जत करो, दुआ सलाम करो, सलाम भी अल्लाह को पूछो, हर एक से मुसाफा करो। ये सब सीखना पड़ेगा। आपका इस्लाम सिखाता है बेशक। हाँ, ये बाकी तो फिर नहीं है तो वही तो फिर शैतान भी तो है। ये चीजें काफी दूर चली गई है। बस इन चीजों से शैतान ठहर रहे मुमरा में। एक जाते जाते आपको एक किस्सा सुना जाओ, अगर आपकी इजाजत हो। जी जी जरूर 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 सर। वो शैतान ने एक दिन अपने लोगों की मीटिंग ली। बोले क्या बात है भाई, तुम इधर उधर घूम रहे हो, नहीं जा रहे हो, उम्रा क्यों नहीं जा रहा, उम्रा को सब क्यों नहीं जा रहा। शैतान से उन्होंने बोला, भैया हम माफी चाहते हैं, उधर मत भेजो। अरे काय को मत भेजो, उम्रा कौन सा, जाओ, मस्जिदें भर रही हैं, उनको भर लाओ, उनको ये करो। बोले अभी नहीं, हमसे बड़े बड़े वहां पर है। तो ये अल्लाह माफ कर, अल्लाह माफ, हम भी गुनाहगार, लेकिन कौम का थोड़ा ध्यान हो। खैर, मेरे टेन्योर में सबसे ज्यादा स्कूल और कॉलेजेस बने, प्राइवेट बने, लेकिन बने क्योंकि मैंने हमेशा ये चीज पे लड़ा हूं, लोगों से लड़ा हूं, नहीं यार बनाओ, पैसा है तो बनाओ, कौम का ख्याल करो। मस्जिदें अपनी जगह, आपने बनाया तभी तो हमने स्टडीज। हाँ सही बात है। देखिए मस्जिदें हो गई, मदरसे हो गई, अपनी जगह जी बिल्कुल अपनी जगह। आप कबर में लिटाए जाएंगे तो ये डॉक्टर ही नहीं पूछी जाएगा आपसे, वो डिपार्टमेंट अलग है, ये डिपार्टमेंट। अगर आपको दुनिया में अल्लाह ने भेजा है तो अपने नबी ने बोला चीन जाओ,
तो चीन में अरबी नहीं होती, तालीम हासिल करना तो चीन जाओ, चाइना, तो वहाँ अरबी नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये बताया कि दुनिया की तालीम हासिल करो, वो उनका एक मैसेज चल रहा है। Right. तो आपके माध्यम से तो मैं अपने यंग ग्रुप को, नो पॉलिटिक्स, Okay. आप राजनीति मत करो, आप कुछ Avoid. अपने आप को बनो, आपको चल के आएगा, राजनीति भी चल के आएगी। तो खाली गली में 10 लड़के मिल गए या वो तो बोले मैं राजेंद्र हूँ, नहीं, कुछ नहीं, बिकम अ बिग मैन। ओके। अब सबको मेरी तरफ से मुबारक। और मेरे शो पे आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और आप भी ऐसी सपोर्ट कीजिए, मैसेजेस दीजिए, और बॉस ऐसी बने रहिए, हम लोग भी आपके लिए बेस्ट विश करते हैं, हम भी आपको ऐसी फीड देखना चाहते जरूर हैं। इंशाल्लाह। सो सर, थैंक यू सो मच।